Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kirti, and as you all know that I scored band 8 in IELTS reading academic exam. So in this video, I will be sharing 8 common mistakes that you guys can avoid and score band 7 or even 8. So ये कुछ ऐसी mistakes है जो मैंने भी commit की थी when I was in my preparation phase. But yes, by overcoming that, I scored an amazing band score. So yes, practice एंड कंसिस्टेंसी आर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट उसी के साथ अगर ये कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और इसको ओवरकम कर देंगे देन यू विल डेफिनेटली एबल टू बूस्ट योर बैंड स्कोर. So without any further wasting of time, let's get started. But before that, please subscribe to my channel and get started. Mistake number 1. Leaving your question unanswered. Yes, you heard me right. जब आप passage reading, passage 2 and 3 solve कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें नहीं मिल रहा होता है. And in that case, even I suggest कि ठीक है टाइम वेस्ट मत करो and move on. But what if in your worst case scenario you are running out of time in the end? Then please guys don't utilize that time in solving the answers. Please do tukka strategy, guesswork. You know, IELTS has no negative marking, plus point. So please कोई भी question unanswered मत छोड़ कर आना, क्या पता तुक्का ठीक हो जाए. Second, writing a word instead of a letter. So basically this happens when you're doing paper based examination. तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सी ऑप्शन है मार्क ज़ुकरबर्ग, डी ऑप्शन है एलन मस्क और आपका आंसर है मार्क ज़ुकरबर्ग. इन दैट केस देयर कैन बी अ चांस कि आप जब हरी में हो तो आप अपना आंसर शीट के अंदर आंसर लिख दो सी डॉट मार्क ज़ुकरबर्ग और मार्क ज़ुकरबर्ग. सो गाइज वो गलत हो जाएगा. प्लीज क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. क्वेश्चन के अंदर अगर इंस्ट्रक्शन है दैट राइट योर आंसर फ्रॉम ए टू ई, दैट मीन्स आपको सिर्फ लेटर लिखना है, दैट इज सी. सो प्लीज डोंट कमिट दिस कॉमन मिस्टेक एंड लूज योर मार्क्स. मिस्टेक नंबर 3, नॉट रीडिंग हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन राइट एज योर आंसर. सो गाइज अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. तो बेसिकली इस मिस्टेक को हम बहुत ईजिली ठीक कर सकते हैं अगर आप ये समझ लो इसी वीडियो के दौरान कि टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट टाइप इज राइट नो मोर देन अ वर्ड एंड और अ नंबर. सेकेंड टाइप राइट नो मोर देन 2 words and or a number. थर्ड टाइप राइट नो मोर देन 3 words and or a number. तो इसका मतलब क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज. फॉर एग्जाम्पल इफ इन क्वेश्चन इट इज रिटन राइट नो मोर देन 3 words एंड और अ नंबर, इसका मतलब है कि उस वाले का आंसर 1 word भी हो सकता है, 2 words भी हो सकता है, 3 words भी हो सकता है, 1 word और एक नंबर भी हो सकता है, 2 words और एक नंबर भी हो सकते हैं, 3 words और एक नंबर भी हो सकता है. और 1996 इज काउंटेड एज 1 नंबर, राइट? ऐसे नहीं है कि 1 अलग काउंट करेंगे 9 अलग. सो इस एंड और नंबर का मतलब ये होता है कि लिमिट के साथ एक नंबर लिख सकते हो. नो मोर देन तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा नहीं. एग्जाम्पल अगर लिखा है राइट नो मोर देन 1 word एंड और अ नंबर, इसका मतलब आप 1 word लिख सकते हो सिर्फ और 1 word और एक नंबर लिख सकते हो. सो प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन की कंफ्यूजन की वजह से अपना मार्क्स मत खोने देना. बिफोर मिस्टेक नंबर 4, क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप वीडियो देखकर चले जाओ और मुझे अपना प्यार ना दिखाओ. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि सो फार आपको कैसी लग रही है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट डाउन. आई विल लव टू सॉल्व दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4. मिस्टेक नंबर 4 इज यूजिंग योर ओन नॉलेज. वेल ये बहुत कम होता है ऐसा कि हाँ आप अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ कर पाओ, क्योंकि जो पैसेज आता है वो यूजुअली टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा. बट आप बहुत बड़े रीडर हैं ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है या कुछ भी है तो गाइस प्लीज़ अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आंसर मत लिखना. मतलब कई बार स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा कॉमन सी होती है, हमें पढ़ते ही लगता है यार इसका आंसर तो वाटर ही होगा. बट प्लीज़ अपनी नॉलेज के बेसिस पे आंसर मत लिखना. ऑलवेज गो टू द पैसेज एंड फाइंड योर आंसर. एंड इसी से ही रिलेटेड है मिस्टेक नंबर 5, दैट इज़ वर्ड मैचिंग.
तो वर्ड मैचिंग बेसिकली क्या होता है कि ऑफकोर्स रीडिंग में आपको हर कोई कहेगा कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइस कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर आंसर. कीवर्ड्स डजंट मीन कि ठीक है वर्ड मिल गया एंड दैट इज योर आंसर. ये नहीं है कि अगर आप एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो एंड उसके बी ऑप्शन का आपका जो वर्ड, उसके अंदर जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से एक जो वर्ड है वो स्टेटमेंट से मिल रहा है, दैट मीन्स बी इज द आंसर. नो. सिमिलरली वर्ड मैचिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के केस में भी ऐसा नहीं है कि ठीक है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, आपने स्टेटमेंट पढ़ी अपनी, हाफ स्टेटमेंट मैच हो रही है पैसेज से और आप उसके बेसिस पे आंसर लिख दो. ऑलवेज कीवर्ड ढूंढने के बाद मीनिंग पे जाओ. एंड सबसे बेस्ट होगा अगर आपको लगता है कि आप फिर भी गलती कर रहे हो तो उस स्टेटमेंट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई करो. सपोज अगर आपको हिंदी समझ आती है तो उस स्टेटमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करो एंड देन ट्राई टू मैच इट विद द पैराग्राफ कि क्या वो चीज़ है. सेकेंडली थोड़ी सी मिस्टेक ये भी हो जाती है, कई बार हम ये सोचते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के केस में कि जब हाफ स्टेटमेंट हमें मिल जाती है पैराग्राफ में और उसकी जो हाफ है हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है और हम उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स आंसर लिख देते हैं. बट गाइज अगर उसका जो हाफ स्टेटमेंट है वो कहीं पे नहीं मेंशन पैसेज में तो प्लीज आंसर ये मत सोचना कि ये तो ऑब्वियस है, आंसर विल बी नॉट गिवन. अरे भैया नहीं गिवन तो नहीं गिवन, आप नहीं दिमाग लगाओगे ये तो ऑब्वियस है. राइट. आई होप this makes sense and you will not do this mistake. Mistake number 6, trying to find the answer but not reading. Yes, this happens in actual IELTS exam. जब एक प्रेशर होता है तो जब हम पैसेज 3 तक पहुंचते तो क्या होता है, हमें होता है कि ठीक है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें पैसेज भी पता लग गया, उसके बाद भी हम ऐसे आंखें रोल करते हैं हमें आंसर दिख जाए और उसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. सो जस्ट डोंट ट्राई टू फाइंड योर आंसर. इट्स ओके टाइम कम है बट रीड करोगे समझोगे तो आंसर जल्दी मिलेगा. डोंट वेस्ट योर टाइम बाय हरी में तुम एंजाइटी हो जाए तुम्हें एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. मिस्टेक नंबर 7 इज सबसे ज़्यादा मार्क्स तब चला जाता है जब हम एकदम से पेपर देखते हैं और हम देखते हैं शिट ये क्या क्वेश्चन है. सो इट कैन हैपन इट विद यू ऑल्सो कि आप रीडिंग कर रहे हो पेपर में and suddenly a question appears and you don't know about it. So that is mistake number 8, not knowing every question type. तो IELTS रीडिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन टाइप्स है तो प्लीज़ उनके सबके बारे में प्रैक्टिस करके जाना. वेल इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन टाइप्स देन फिल इन द ब्लैंक्स, जिसकी मैंने आपको टाइप भी बताई आगे, नॉट मोर देन 1 word, नॉट मोर देन 2 words आते हैं. देन सेकेंड वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, दोनों टाइप्स. मोस्ट कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट कॉमन. हेडिंग्स जिसमें आपको हेडिंग्स बतानी होती है कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी हो सकती है. फिर हमारी अगली टाइप होती है जिसके अंदर वो आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको बताना होता है कि किस पैराग्राफ से लिंक करती है. देन नेक्स्ट अप वी हैव दिस टाइप जिसके अंदर कुछ रिसर्चर्स, राइटर्स या किसी बंदों के नाम होते हैं और आपको बताना होता है कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो किस पर्सन से बिलोंग करती हैं. देन बहुत रेयर केस है अगर आप IELTS 11 की बुक देखोगे 11th एडिशन की तो उसके अंदर है कि आपको प्रोसेस डायग्राम करके डायग्राम आ जाता है जो कि आपको रीडिंग करके मैच करना होता है कि हाँ ये क्या है, ये क्या, एक तरह से लेबलिंग करनी होती है. ठीक है. एंड येस दैट्स इट, दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम एंड प्लीज़ कंप्लीट करके जाना. एंड फिल इन द ब्लैंक्स में एक और टाइप आ जाती है समरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो या दैट्स इट. नाउ द लास्ट मिस्टेक हमने सबने की है बट कईयों का उससे पॉजिटिव आता है, कईयों से उसका नेगेटिव आता है, बट वो आपके हाथ में आप पॉजिटिव रिजल्ट करवाना चाहते हो या नेगेटिव, एंड दैट इज जस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज एंड नॉट डूइंग प्रैक्टिकली. तो गाइज मैंने आपको अपनी स्टोरी शेयर की हुई है. तो जब मैं IELTS की प्रिपरेशन कर रही थी, trust me, even I watched tons of videos, tips, tricks, how can I avoid this, what can I do, how can I increase my speed reading and what not. But trust me, हम वीडियोस देखते हैं तो हमें आ नहीं जाएगा. वीडियोस देखना इज़ लाइक ओके मैं सीख रही हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी, बट जब तक हम खुद से नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा. यूट्यूब पे देखो खाना कैसे बनाना है, रेसिपी देख लो, बट जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक कैसे आएगा. नमक कम ज़्यादा हो जाता है ना. बैड एग्जाम्पल बट इट्स ओके, सॉरी. ओके सो यार दैट वाज माय पॉइंट टू एक्सप्लेन कि मतलब यार यूट्यूब वीडियोस देखो, बहुत अच्छी बात है, उससे टिप्स लो, ट्रिक्स लो, जो भी आप ले सकते हो, फ्री में है ले लो, बट उसी के साथ उसको प्रैक्टिकली भी करो.
ट्राई टू डू इट विद योर हैंड्स ताकि आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो. एंड रीडिंग में बोनस टिप जो मैं रीडिंग की हर एक वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है, एनालिसिस. एनालिसिस इज द की टू सक्सेस. जैसे हम बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी प्लस एनालिसिस विल लाइक बूम. ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो प्रैक्टिस के साथ और एनालाइज ज़रूर करो कि जो आपका आंसर है वो गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, आपने वो चीज़ क्यों सोची, और सही आंसर क्यों होना था. तो जस्ट फोकसिंग ऑन, ठीक है यार ये मेरा गलत हो गया और ये सही आंसर, ये इसलिए सही है. हमेशा फोकस करो कि ये मेरा क्यों गलत हुआ, मैं क्या सोच रहा था. एंड येस दैट्स इट. दीज वर 8 कॉमन मिस्टेक्स फ्रॉम माई साइड जो आप अवॉइड कर सकते हो टू इंक्रीज योर बैंड स्कोर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट just comment below and I will definitely answer your query. And also guys, as I said कि अगर आपको I am taking IELTS classes right now, so if you want to get trained by me then you can DM me on my Insta handle or mail me. Both the things will be given in description. So yes, however the classes are paid, so yeah, you can connect with me accordingly. And that's it for today, and all the best for your IELTS.